नमस्कार दोस्तों, ब्राह्मण एक वर्ग है जिसे वर्ण बोला जाता है। अब वर्ग में प्रथम बात कि ब्राह्मण वर्ग में वो आते हैं जो वेदोचित अर्थात वेदों के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार चलने वाले। ब्राह्मण का जो धर्म है वह वेदों पर आधारित है। उसने हमारी जो सनातन संस्कृति है वह वेद से ही आई है, ऐसा जो ऋषि हुए हैं उन्होंने अपनी स्मृतियों में लिखा हुआ है। जहां हरिवंश पुराण में जब परशुराम जी का जिक्र आता है तब उसमें देव भाषा में एक बात लिखी है कि मात्र जाए तो जात कहे, कि जो माता की जात होती है उसी के अनुसार जातक की भी जात होती है। तो परशुराम जी की जो माता थी वह क्षत्रिय वर्ग से थी। महाराज कार्तिक वीर अर्जुन जो हैं उनकी पत्नी और जगदामिनी जी की पत्नी दोनों क्षत्रिय वर्ग से थी, इसलिए परशुराम जी को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया कि माता क्षत्रिय वर्ग से और पिता ब्राह्मण वर्ग से। इस प्रकार उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण बोला गया और उनमें जो गुण आए वे ब्राह्मण के भी गुण थे और क्षत्रिय के भी गुण थे। इसी प्रकार हम जो चर्चा कर रहे हैं कि भैया ब्राह्मण एक वर्ग है जिसमें अनेकों जातियां होती हैं। जातियां का मतलब कि ये भी हमने जो जय है वो गय बोला जाता है कि ज्ञातियां, यानी कि इससे ज्ञान होना। तो ब्राह्मण वर्ग के अंदर पुजारी आते हैं जो देव की पूजा करते हैं, ज्योतिषी जो ज्योतिष का कार्य करते हैं, गुरु पुरोहित, धर्म अधिकारी जो धर्म की बातें बताते हैं, वेदों का खंडन करने वाले। खंडन का आप ये अर्थ ये ना समझें कि उनको खिलाने वाले, नहीं, उसका विस्तार करने वाले। खंडन का एक वो बताया गया है भावार्थ कि इसका विस्तार करने वाले, ताकि जो अल्पमत की बुद्धि वाले हैं वो उस बात को समझ सकें। इसलिए उन्हें व्यास की उपाधि दी गई कि एक शब्द की इतनी बड़ी व्याख्या कर देना कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि वाले को भी समझ में आ जाए कि इसका अर्थ क्या होता है। और जो शब्द है, वेद भी एक शब्द कहा गया है, उसकी जो व्याख्या है गुण और आवश्यकता अनुसार बताई गई है। ये ब्राह्मण वर्ग में ही जो ब्राह्मण दीपिका के नाम से एक ग्रंथ है उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। तत्पश्चात जो ग्राम पुरोहित होते हैं, खेड़ापति होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, जो धर्म का उपदेश देते हैं, एक केवल गुरु जी होता है। तो गुरु जी जो हमें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाए वह भी ब्राह्मण वर्ग में आता है। और जो कहते हैं कि ब्राह्मण माता और ब्राह्मण पिता से उत्पन्न संतान वह जन्मजात ब्राह्मण है। आगे वो अपनी जो उपाधियां हैं वह स्वयं ग्रहण कर लेगा मेहनत से या उसे प्राप्त हो जाएगी उसके गुण देख करके। तो जहां ब्राह्मण दीपिका में ही लिखा कि ब्रह्मा जी जिन्हें वयोवृद्ध दिखाया गया है, यानी कि जन्म उसी में लिखा है कि जन्म जाए तो शूद्र है, संस्कार इति ही ब्राह्मणः, कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं और जब वो संस्कार ग्रहण करते हैं अब वो ब्राह्मण बनते चले जाते हैं। और ब्राह्मण जब 9 गुण आ जाते हैं तो ब्राह्मण कहलाने योग्य हो जाते हैं। तो संस्कार तो 16 हैं और इसी प्रकार उनकी जो शर्म निर्धारित की गई कि ब्राह्मण की जो संपूर्ण शर्म है वह 32 शर्म है। और ये शर्म धारण करके उन्होंने शर्मा लगाया। ब्राह्मण वर्ग में जो लेखन कार्य जिन्होंने किया वो ग्रंथों के ग्रंथकार हुए, लेखक हुए। और जो जन्म गुरु हुए जिन्होंने इस उपाधि को धारण किया उन्होंने जो जन्म लेते हैं जातक उनके संस्कार, जात कर्म संस्कार, तत्पश्चात लेखन कार्य करके कि आपकी पीढ़ी में कि कौन कौन पैदा हुए 200 साल पहले, कौन आपके परिवार में पैदा हुआ और वो कहां पर अब रहता है। ये जो जन्म गुरु हैं उनके पास है। और जो संस्कार गुरु होते हैं कि जन्म से लेकर और पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तत्पश्चात फिर जातक संस्कार, भाई जिसकी शादी हुई उसके भी तो बच्चा होगा। तो ये जन्म गुरु में आते हैं। ये उपाधि भी ब्राह्मणों के पास में रहती, ब्राह्मण वर्ग में ही आती है। तत्पश्चात ये इतना अधिक फैलाव वाला हुआ कि जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से के गुरु हुए, उनको मानने वाले गुरु हुए, वो सभी ब्राह्मण वर्ग में आए। जहां कहा जाता है कि श्रेष्ठ को ही ब्राह्मण कहा जाता है, जो ब्रह्मा से
ब्रह्मा ने सकल संसार को बनाया है। जिस प्रकार पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ हुआ, वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ हुआ, ऐसा आप जो श्री भगवत गीता है उसमें वासुदेव कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, उस समय भी कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा के समान श्रेष्ठ हूं। तो नदियों में गंगा को श्रेष्ठ कहा है, इसीलिए श्रेष्ठ को ही ब्राह्मण बोला गया है। और ब्राह्मण वर्ग, जिस ब्राह्मण ज्ञानधारी को भी कहा जाता है, उम्रधारी को भी कहा जाता है, संस्कारवान को भी कहा जाता है और वृद्ध को भी ब्राह्मण कहा जाता है। सफर यूं ही जारी रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।